कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव के समर में अब पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल एकाएक सक्रिय हो गए हैं। जिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से वे नाराज थे, अब उनकी जीत का दावा करने लगे। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने लगे कि प्रहलाद गुंजल काम करेगा। उन भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर आरोप लगाने लगे, जिनके साथ गठबंधन या जोड़ी की बात उनके आलाकमान अशोक गहलोत तक कह चुके हैं। आखिर धारीवाल साहब में एकाएक इतना परिवर्तन क्यों आ गया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि धारीवाल साहब भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर किस कदर हमलावर हो गए हैं। वे यह तक कह रहे हैं कि झंडे लगाने का ठेका ही 2 करोड़ में दिया गया है। पिछले 5 साल में तो इनको वो इतनी बड़ी कुर्सी मिली है कि नंबर 3 की कुर्सी थी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद में लोकसभा का अध्यक्ष। चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे बताइए आप। कुछ काम तो करके दिखाते। आज जनता हिसाब मांग रही है, और क्यों नहीं मांगेगी हिसाब? जब वोट लेकर के आप जनता अपनी कुर्सी लगवा ली आपने, तो आज निश्चित तौर पर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम किए, ये काम किए। एक काम नहीं बता सकता, एक काम बिरला जी नहीं बता सकते जो झाड़ोती के लिए उन्होंने किया हो, कोटा शहर के लिए किया हो, कोटा के गांव के लिए किया हो, एक काम नहीं बता सकते। 5 साल बहुत होते हैं। मैं भी लोकसभा का सदस्य बना था 1984 में। 1984 में जब लोकसभा में मुझे जिता करके भेजा था, कृष्ण कुमार गोयल मेरे खिलाफ लड़े थे। उन 5 सालों में एनटीपीसी का कारखाना लगवाया मैंने अंता में। बड़े पान में चंबल फर्टिलाइजर लगवाया। यही चंबल फर्टिलाइजर जो बिरला जी का है, बिरला जी इसको सवाई माधोपुर में लगाना चाहते थे। मेरी शिकायत पर राजीव गांधी ने फैसला किया था कि नहीं, रणथंभौर है पास में, उसका पर्यावरण खराब होगा, इसलिए आप यहाँ नहीं लगाओगे। तो फिर कोटा आना पड़ा उनको और चंबल फर्टिलाइजर लगा। ये झंडे जो लगा रहे हैं ना, 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया है इन्होंने। हर घर पे जो है झंडा टांग दो। अब झंडा टंग जाता है तो घर वाला उतारता नहीं है कि साले कह देंगे कि साहब सनातन को नहीं मानता। अरे सनातन को कौन नहीं मानेगा? हिंदू तो सनातन को मानेगा। तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? सब हिंदू है। जो हिंदू है वो सनातन को मानेंगे, जो मुस्लिम है वो रब को मानेंगे, खुदा को मानेंगे। क्या दिक्कत है? तुम क्यों याद दिलाते हो सनातन को? सनातन के मान लेना। प्रहलाद गुंजल तो जीत गया। तो आपने सुना और देखा कि शांति धारीवाल किस तरह से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर हमलावर हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि वे इस चुनाव में सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर ही हमलावर हैं। वे उन नेताओं पर भी तंज कसने में नहीं चूक रहे जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जाना है वो जाएगा। लेकिन मतलब यह है कि जब तुम जिंदगी भर कांग्रेस के रहे हो, कांग्रेस के वजह से तुम्हारा अस्तित्व था, चाहे वो पंकज मेहता साहब हो और चाहे वो मेयर राजू भारती जी हो, इनकी वक़्त क्या थी? क्या वक़्त थी? कांग्रेस के नाम से जाने जाते थे। और आज क्या है उनकी हालत? पीछे की सीट भी नहीं मिलती। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो शांति धारीवाल कल तक प्रहलाद गुंजल से खफा थे, उनके कांग्रेस में आने पर और कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर नाराज थे, उनमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्यों वे गुंजल का गुणगान और बिरला पर प्रहार करने लगे? क्यों नाम लेकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर तंज कसने लगे? तो जानकारों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखने वालों का मानना है कि दरअसल शांति धारीवाल को चुनाव परवान चढ़ने के बाद यह एहसास हो गया कि कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। उनकी विधानसभा कोटा उत्तर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर है। कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से गुंजल के पक्ष में खड़ा है। अगर उनके हस्तक्षेप और प्रचार के बिना ही प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर में बड़ी लीड लेने में सफल हो गए
तो कोटा उत्तर में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक सकती है। गुंजल के पक्ष में बन रहे माहौल ने शायद शांति धारीवाल को इस चुनाव के समर में निकलने के लिए मजबूर कर दिया होगा। अब बात यह आती है कि वे भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर इतने हमलावर क्यों हैं। तो जानकारों का मानना है कि धारीवाल साहब विधानसभा चुनाव की कसक निकाल रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर हमलावर इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर नेता उनके ही करीबी हैं, जो इस समर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में वे संदेह के घेरे में थे और राजनीतिक रूप से कमजोर भी नजर आ रहे थे। खैर, अब सक्रिय हो गए हैं तो कांग्रेस को इसका लाभ मिलना लाजमी है, लेकिन उनकी ये सक्रियता कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के पक्ष में निस्वार्थ है, यह कहा नहीं जा सकता। पैरा डिजिटल के लिए पीयूष प्रत्यक्ष की रिपोर्ट।